औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान अली। व्यूज़ ऑन न्यूज़ एक अपने नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, आज जो मैं ख़बर आपके पास लेकर आया हूँ वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के नवाही इलाके चकवाल से है। और हम यहाँ से ख़बरें अज़ीज़ दोस्तों सिर्फ़ इसलिए लेकर आते हैं कि नवाही इलाकों में होने वाली किसी किस्म की अगर कोई बेज़ाब्तगी है तो जिस पे पुलिस अफसरान या इंतज़ामिया कोई अच्छा एक्शन लेती है तो हमें ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन अफसरान की हौसला अफजाई के लिए इन चीज़ों को मीडिया में लेकर आएँ, क्योंकि ये नवाही इलाकों में काम करने वाले पुलिस अफसरान और पुलिस के मुलाज़मीन जो हैं वो हमेशा इग्नोरेंस का शिकार हो जाते हैं और इनकी कारकर्दगी जो है, इनका नामा आमाल जो है वो दुनिया के सामने नहीं आ सकता, चाहे ये कितना ही अच्छा अमल क्यों ना कर रहे हों। तो इसी किस्म का एक अमल जो है वो चकवाल के इलाके में हुआ है कि एक नौजवान जो रक्षा चलाते हुए व्हीलिंग कर रहा है और अपनी जान को भी ख़तरे में डाल रहा है और दीगर लोगों की जो सड़कों पे गाड़ियां चला रहे होते हैं और ट्रैफिक में हजूम में होते हैं उनकी जानों को भी वो ख़तरा बना रहा है। जिस पर DPO चकवाल ने जो है वीडियो जब वायरल होते हुए उन्होंने देखी तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर DPO चकवाल मोहम्मद बिन अशरफ ने जो है इस पर एक्शन लिया और उस पर DSP ट्रैफ़िक चकवाल जो है मलिक मजीद, उन्होंने फ़ौरी तौर पर ट्रैफ़िक पुलिस चकवाल को अहकामात जो है वो सादिर किए कि इस नौजवान को फ़ौरी तौर पर पकड़ा जाए। और ट्रैफ़िक पुलिस चकवाल ने 1 घंटे के अंदर अंदर इस नौजवान को ट्रेस किया और इंस्पेक्टर तसव्वुर ने उस नौजवान को गिरफ़्तार किया। तो इस पे अज़ीज़ दोस्तों यहाँ पर ये बात कहने को तो छोटी है, लेकिन रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची बड़े शहरों के अंदर वन व्हीलिंग जो है वो एक मसला बनती चली जा रही है और रोज़ाना की बुनियादों पर हादसे हो रहे हैं और इसमें बहुत से नौजवान अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। माएँ अपने लखते जिगर जो है वो खो चुकी हैं, जिसकी वजह से तमाम उम्र वो उस गम को अपने दिल में पालती हैं और तड़प तड़प कर अपनी ज़िंदगी को गुजारती हैं। तो इसी तरह अगर पुलिस अफसरान जो हैं वो इस पर एक्शन लेना शुरू कर दें, YouTube के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी वीडियोज़ रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसी वायरल होती हैं जिसमें वन व्हीलिंग करते हुए नौजवान दिखाई देते हैं और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो इस हद तक रिस्क ले रहे होते हैं कि रॉन्ग साइड पे वो अपनी मुखालिफ सिमत पे आने वाली गाड़ियों की जाने मोटरसाइकिलों को दौड़ाते हैं और कभी वो मोटरसाइकिल के ऊपर लेट कर मोटरसाइकिल चलाते हैं, कभी खड़े होकर चलाते हैं, कभी वन व्हीलिंग करते हैं और जिसमें कई दफ़ा ऐसा नतीजा जो है वो निकलता है कि उसके इंजाम में वो किसी गाड़ी से टकराते हैं या किसी दरख्त या फुटपाथ से टकरा कर जो है वो या तो हमेशा के लिए ज़ख्मी हो जाते हैं और ऐसी हालत में ज़िंदगी गुजारते हैं कि वो ज़िंदगी जो है एक तरह की माजूरी की ज़िंदगी बन जाती है और कई जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो इसमें अज़ीज़ दोस्तों हम DPO चकवाल मोहम्मद बिन अशरफ और जो DSP ट्रैफ़िक हैं मोहम्मद मलिक मजीद जो हैं उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। तसव्वुर जो सब इंस्पेक्टर हैं और ट्रैफ़िक पुलिस चकवाल ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। अगर इसी तरीके से ये चकवाल के अंदर जिस तरह के अफसरान तैनात हुए हैं, उन्होंने गैर रजिस्टर्ड चिंची रक्षों के ऊपर उन्होंने एक्शन लिया तो पाकिस्तान के रेवेन्यू के अंदर तकरीबन 750 वो जो रक्षे हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी, तो 750 रक्षे जो हैं उनके मालकान जो हैं वो रजिस्ट्रेशन कराने पे मजबूर हो गए और पाकिस्तान के ख़जाने में सिर्फ चकवाल से 750 रक्षों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा हुई।
इसी तरीके से फिर उन्होंने उसके बाद जो ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्रालियां हैं उनको उन्होंने रोका, उनके चालान किए और उसके अंदर जिन पर नंबर प्लेटें नहीं लगी थी, गैर रजिस्टर्ड थी, उसके ऊपर इन्होंने ऑपरेशन किया और उसमें भी पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को बेहतरीन उन्होंने जो है फ़ायदा पहुंचाया। और गाहे बगाहे चकवाल ट्रैफिक पुलिस का जो अमल है कि गाड़ियों को रोकते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं और रजिस्ट्रेशन चेक करने के बाद अगर उनके पास नहीं है तो उनको रजिस्ट्रेशन कराने पे मजबूर करने के लिए या तो उन्हें भारी जुर्माने करते हैं या फिर जो है उनकी गाड़ी को बंद कर दिया जाता है। तो अगर पूरे पाकिस्तान में इस तरीके से ये कार्रवाइयाँ होती रहें तो पाकिस्तान का जो ख़जाना है वो कभी भी किसी का मोहताज नहीं होगा। वो क्योंकि 22 करोड़ आवाम हैं, 22 करोड़ आवाम में से 80% से ज़्यादा लोगों के पास सवारी है, चाहे वो मोटरसाइकिल की शक्ल में है, चाहे वो रिक्शों की शक्ल में है, कारें हैं, गाड़ियां हैं, बसें हैं, एक घर में 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं। अगर गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर उनको रेवेन्यू आने लग जाए और प्रॉपर तरीके से सालाना टैक्सेशन का, एक्साइज़ एंड टैक्सेशन का जो निज़ाम है वो बेहतर हो जाए तो इसमें हुकूमत वक्त के ख़जाने को भारी फ़ायदा पहुंच सकता है। तो ये थी अज़ीज़ दोस्तों हमारी आज चकवाल से ख़बर। तो मेरी चकवाल के दोस्तों से, तमाम भाइयों से मेरी ये गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, यूट्यूब के अगर हमारे देखने वाले साथी हैं फेसबुक के पेज को लाइक करें और हम अपना यूट्यूब चैनल का लिंक जो है इसकी डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, उसको लाइक करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह आपकी हौसला अफजाई के लिए और आपके इलाकाई तौर पे जो आपकी ख़बरें हैं उसको हम लाते रहें। तो ये थी अज़ीज़ दोस्तों हमारी ख़बर, वमा अलैना इल्लल बलाग़।